साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और एक ही संदेश है आज दिल्ली के प्रशासन, सिक्योरिटी, संसद वालों के लिए कि तप जप के वास्ते खाली कर दो रास्ते। 42 करोड़ लोगों के भुगतान के वास्ते खाली कर दो रास्ते। संसद के पवित्रीकरण के वास्ते खाली कर दो रास्ते। और देश को ठग बेईमान मुक्त बनाने के लिए संसद के पवित्रीकरण के वास्ते खाली कर दो रास्ते। देश को ठग बेईमान मुक्त बनाने के वास्ते खाली कर दो रास्ते। ये तप जप जारी आ रहे हैं, खाली कर दो रास्ते। जय हिंद, जय भारत। ये पवित्र मंदिर को पवित्रीकरण के लिए संकल्प लेकर तप जप के लोग बढ़ रहे हैं, आ चुके हैं और शीघ्र ही हम संसद के पवित्रीकरण का, देश की पवित्र नदियों से पवित्रीकरण का संकल्प पूरा करने जा रहे हैं। साथियों, जय हिंद, जय भारत। इस भारत के पवित्र मंदिर संसद के पवित्रीकरण के लिए पहुंच चुके हैं हम लोग। और ये तप जप का काफिला देश भर से दिल्ली पहुंच चुका है। देश भर की पवित्र नदियों का जल आतुर है इस देश की व्यवस्थाओं को बदलने के लिए, इस भारत देश को ठग बेईमान मुक्त करने के लिए आतुर हो रहे हैं। हमारे लाखों की संख्या में तप जपधारी देश में और हजारों की संख्या में जो क्रांतिकारी आए हैं इस देश की व्यवस्थाओं को ठग मुक्त बेईमान मुक्त करने के लिए। देश के 42 करोड़ आज दिल्ली का चप्पा चप्पा तप जपधारियों को रोकने के लिए मुस्तैद है। लेकिन देखिए ईश्वर का पुण्य प्रताप कि ये तप जपधारी डंके की चोट पर आज घूम रहे हैं संसद की सड़कों पर। पवित्र लक्ष्य है, पवित्र मन है, पवित्र संकल्प है। और आज जहाँ कहते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहाँ हजारों तप जपधारी ठग मुक्त बेईमान मुक्त भारत करने के लिए खुली सड़कों पर घूम रहे हैं, आज़ाद की तरह, चंद्रशेखर आज़ाद की तरह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह। जय हिंद, जय भारत। ये श्री रकाबगंज गुरुद्वारा साहिब, यहीं से आज शुरुआत होगी संसद के पवित्रकरण की। हम पहुंच चुके हैं, सभी साथी पहुंचे हैं। देश भर के तप जपधारी, देखिए हिमाचल के टोपी, राजस्थान की पगड़ी और अच्छा ये नेपाल तक से अब तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन हो गया है। और सभी हमारे साथी देखिए कितनी उमंगों से लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ नज़र आ रहे हैं। करोड़ों लोगों के हक अधिकारों की अगुवाई करने कुछ लोग पधारे हैं यहाँ। ये सब तप जपधारी है और एक दिन इतिहास में ये जरूर दर्ज होगा, तो होना ही पड़ेगा। बिल्कुल। ये देखिए हमारी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस है और हमारी बहना, बस दूर दूर से पहुंचे हम, बस इन महिलाओं, माताओं, बहनों का आशीर्वाद फूले फले और जो संकल्प सपना लेकर आए हैं कि अब किसी माँ की आँख से आंसू ना निकले, अब कोई जवान अब फंदा ना चूमे और कोई ठगी पीड़ित ना रहे, कोई किसी को ना ठगे, इतना सुंदर प्यारा देश हो हमारा। जय हिंद, जय भारत। यही सपना लेकर सभी आए हैं। तो सभी दुआएं दें, घर बैठ के प्रार्थना करें कि आज हम इस देश की सर्वोच्च संसद में बैठे लोगों को अपना दर्द सुना पाएँ, क्योंकि आज 7 साल हो गए हैं और बड़े दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, हमने भी भाषणों में सुना होगा। लेकिन हकीकत ये है कि 7 साल हो गए, हमें सुना भी नहीं गया है। 4 साल से इस देश के गृह मंत्री के ऑफिस में अपॉइंटमेंट ड्यू है कि साहब हम शांतिपूर्ण तरीके से, कानूनी तरीके से आपसे मिलकर अपनी बात आप तक रखना चाहते हैं, लेकिन आज दिन तक
न तो हमें अपॉइंटमेंट मिला है और ना ही इस देश के प्रधान सेवक या इस देश की संसद के लोगों ने 40 करोड़ लोगों का दुख समझा है, ना ही ये समझ पाए कि इस देश में क्यों ऐसा हो रहा है कि लाखों लोगों ने अपने हाथ से अपना जीवन समाप्त कर लिया है। तो ये बड़ा दुविधापूर्ण है। सत्य तो आप सब देखें कि एक आज सत्य यहाँ आपकी आंखों के सामने है और एक सत्य संसद के अंदर बैठा हुआ है। दावे दोनों के अपने अपने सत्यता के हैं, लेकिन जनता तय करे कि सत्यता किसमें है। यहाँ जो खड़े हुए हैं अपना घर बार काम धंधा रोजी रोटी घर परिवार बच्चे छोड़कर जो यहाँ आए हैं इस अपने हक अधिकारों के लिए, वो सत्य है? क्या ये सत्य है कि इस संसद ने कानून बनाया लेकिन कानून की पालना नहीं हुई? या ये सत्य है कि ये लोग आज भी हक अधिकार की मांग कर रहे हैं? तो ये जनता स्वयं तय करे। और हमारा लक्ष्य है कि ये हमारे संसद के मंदिर पवित्र हों, पवित्र लोग बैठें, पवित्र मन आत्मा से बैठें। इसलिए आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है और आंखें खोलने की आवश्यकता है नागरिकों साथियों कि सत्य क्या है। सत्य को जानोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। इसलिए इस दुख दर्द में आप सभी 130 करोड़ भारतवासियों के लिए हम कहना चाहते हैं कि सत्य को समझो, सत्य को समझो, सत्य को समझो। और संसद को पवित्र नहीं करोगे जब तक इस मंदिरों में सच्चे लोग नहीं आएंगे तब तक हम ठगे जाएंगे, तब तक हम ठगे जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठग बेईमान मुक्त भारत करने का सपना लेकर आज दिल्ली में हम पवित्रीकरण करने आ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, हम नई दिल्ली श्री रकाबगंज गुरुद्वारा साहिब से लाइव आपके सामने हैं और देखिए आपके पीछे किस तरह से देश भर के ठगी पीड़ित लोग जिन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी गंवा दी है, किसी ने अपना भाई गंवा दिया है, किसी ने पति गंवा दिया है, किसी ने बेटा गंवा दिया है और किसी ने पापा गंवा दिया है। ऐसे लोग, दुखी लोग जो 7 सालों से न्याय के लिए, हक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और आज भी इनको सुनवाई नहीं हो रही है, इनकी कोई देश में सुनने वाला नहीं है। तो आप सभी देखिए लाइव और हम आपको पूरी दिल्ली की पल पल की घटना इसी चैनल पब्लिक सरकार पर लाइव बताते रहेंगे। तो सभी लाइव इससे जुड़ें और तैयार रहें। देखें दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली में एक बहुत बड़ा संकल्प लिया जा रहा है आज इस देश को ठग बेईमान मुक्त बनाने का, इस देश को आज़ाद कराने का उन बेईमानों से जो अपने ही भाइयों को ठगते हैं, उन नेताओं से जो लाखों फांसी चढ़ने के बाद भी, करोड़ों बेघर होने के बाद भी जिनका दिल नहीं पसीजता है और जो जहाँ की खाते हैं वहीं पे छेद करते हैं, वोट हमारा लेते हैं, नोट हमारा लेते हैं, लेकिन फिर भी हमको हमारे हक अधिकार नहीं देते, छोड़ देते हैं लावारिसी की तरह मरने के लिए, घर से बेघर भटकने के लिए। तो साथियों, दिल्ली से लाइव एडवोकेट भरत कुमावत, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार राष्ट्रीय महामंत्री। धन्यवाद। लगातार तपजबधारियों का, पीड़ितों का, ठगी पीड़ितों का लवाजमा बढ़ता जा रहा है। देखें आप कि हिंदुस्तान के कोने कोने से लगातार लोग आ रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोग पीड़ित हैं, इतने लंबे समय से पीड़ित हैं। और आज दिल्ली में ऐतिहासिक दिन है, 25 नवंबर का दिन, जब देश की कोने कोने की नदियों को पवित्र जल आ रहा है और ठग बेईमान मुक्त भारत बनाने का सपना दिनों दिन परवान चढ़ रहा है। साथियों, अब कोई रोक नहीं पाएगा, अब कोई झुका नहीं पाएगा। इस संसद का पवित्रीकरण हो के रहेगा और भारत देश ठग बेईमान मुक्त हो के रहेगा। आज फिर से ये देश को ठग बेईमान मुक्त कराने के क्रांतिकारी हैं, ये सत्याग्रही हैं महात्मा गांधी के, ये फौजी हैं आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के, और ये आधुनिक भारत, नए भारत, ठग बेईमान मुक्त भारत के क्रांतिकारी सिपाही हैं। जय हिंद, जय भारत।
बस में खूब नारे लगाओ, बस में बैठ के ये दिल्ली के जंतर मंतर पर काफ़ी ठगी पीड़ित आए हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम उदयवान सिंह है। उदयवान सिंह जी, कहाँ से आए आप? मैं खिरागढ़ से आया हूँ, आगरा खिरागढ़। क्या समस्या रही आपके? समस्या हमारी ये रही कि हमें जो मैं पैसा जमा किया था वो पैसा नहीं मिल रहा है। कितने साल हो गए? मेरे को करीबन 8 साल हुए। 8 साल से आप संघर्ष कर रहे हैं। क्या क्या समस्याएं देखते हैं रोज के जीवन में? रोज के जीवन में समस्या तो हमारी काफ़ी है। लोग हमें गाली देते हैं, पैसा हमने उनसे लिया, उनको लौट नहीं पाया और घर आके तो लिया तो आपके खाते में जमा कराया या कंपनी के? कंपनी के खाते में। तो आप जिनको वोट देते हैं, नेता कोई वोट मांगने आते नहीं आते हैं आपके पास? वोट मांगने के लिए तो क्या कहते हैं आपको? आपने समस्या बताई? राष्ट्रीय सुखदेव शास्त्री जी जहाँ कहीं भी है मैं उनका पेट काट के है। हमारे पैसा बच्चों को नहीं दिया, 1 रुपए एक गाड़ी का चांद जैसा है। इतनी मेहनत की पैसे और हमारे दोस्त भाई जो मृत्यु पाए इसके भारत माता की बोलो, भारत माता की। हेलो सर, झांसी कोर्ट से साथिया जी जहाँ पर हो मिलने की कोशिश करें सर। और रमेश चंद लखनऊ सहारा से, हमारा वाला रमेश चंद सर जंतर मंतर में मिले। यहाँ उपस्थित देश के कोने कोने से पधारे बहुत बहुत धन्यवाद। युवा साथी, मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही लोकप्रिय और हमारे प्रदेश अध्यक्ष कर्नाटक से आए अब्बा साहेब बुगाड़े को करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। और युवाओं की ये आवाज तब तक बुलंद रहेगी। विदर्भ जिला अध्यक्ष हो तो वो आए अपने बात रखें। मैं बहुत अध्यक्ष मदन लाल जी का रेस्पेक्ट करता हूँ और कर्नाटका से अब्बा साहब बुगड़े जी का भी रेस्पेक्ट करता हूँ। मैं सचिन यादव बिदर जिला अध्यक्ष कर्नाटका। मेरे मित्रों, 2019 से लेके आज तक हम तड़पते ही रहे, हमारी मंजिल कोई नहीं मिली। 2019 से हम तड़पते रहे, मंजिल कोई नहीं मिली। मोदी तो पैसा दिला के देगा बोल के ये आशा थी, उसकी किरण भी डूब गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोर से ताली। मित्रों, हम हमारे नेशनल अध्यक्ष और राज्य अध्यक्ष से बहुत सारी आशा लेके 2019 से हम लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, मगर हमारे को समय समय पे कल जिला कलेक्टर का पुलिस की ठोकरे खा करके हम यहीं बैठ जा रहे हैं। इसलिए हम हमारी संगठन को मजबूत करके बिदर जिले में एक बहुत बड़ी, कर्नाटक में बहुत बड़ी चल बड़ा आंदोलन 5,000 से अधिक लोगों को लेके हमने जिला कलेक्टर ऑफिस में हम घेराव डाले। तब वहाँ पे एसपी डीसी आके कहते ये कुछ नहीं होगा, कुछ कैसा नहीं होगा, हमारे पे शक्ति है, हमारे राज्य अध्यक्ष पे भरोसा है। ये भरोसा लेके ही यहाँ पे आए हैं हम दिल्ली में मोदी को दिखाने के लिए। और बराबर हमारा पैसा हम लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। शपथ लेके जाना पड़ेगा। पहली शपथ
हमारा नेता कौन है? हम मर्दों को जान किसने फूकी? हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले इसकी ये गुलसिता मारा मारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान मारा मारा।